हेलो एवरीवन, CGPS 1 2 में आपका स्वागत है। तो आज रसायन विज्ञान में चर्चा करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिनका विभाजन नहीं हो सकता है कहलाता है यौगिक, अणु, परमाणु, तत्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी परमाणु कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपतन, आश्वासन, क्रिस्टल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपतन से शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चौथा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है द्रव्य संख्या, द्रव्यमान की कुल संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी परमाणु क्रमांक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, सामान्य तापमात्रा पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 2.24 मीटर, 0.224 मीटर, 224.0 मीटर, 22.4 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 22.4 मीटर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्न में सर्वाधिक विलायक है जल, एल्कोहल, ईथर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? लाल कर देता है, पीला कर देता है, हरा कर देता है, कोई असर नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल कर देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, मेनलिफ के अनुसार तत्व के गुण किसके आवर्त फलन में होते हैं? परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक के, परमाणु घनत्व के, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार के इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, सबसे भारी तत्व है ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम सबसे भारी तत्व है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता तथा तांबा, पीतल, तांबा एवं निकिल, तांबा जस्ता एल्यूमिनियम, तांबा जस्ता एवं निकिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तांबा जस्ता एवं निकिल इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा निकिल, तांबा जिंक, तांबा जस्ता, तांबा एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा जस्ता इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, जल में स्थायी कठोरता के प्रमुख क्या कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी सी दोनों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम सल्फेट
कैल्शियम एवं मैग्नीशियम नाइट्रेट इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। ये दोनों इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, साधारण कांच इसका मिश्रण होता है सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, वायुयान की टायर ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, आर्गन, नियोन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नियोन गैस भरा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन, रेडॉन, हीलियम, आर्गन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस भरा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, किस प्रकार के बलों के कारण ठोस पदार्थ अत्यंत सघन तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं? अंतराणुविक बलों के कारण, प्रेशर कुकर के बलों के कारण, तेज हवा के बलों के कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतराणुविक बलों के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, द्रव्यों को गर्म करने पर उनके कणों के मध्य लगने वाले अंतराणुविक बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, घटता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, दो से अधिक तत्वों के स्वतः परस्पर मिलकर मिश्रण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव्यमान, मिश्रण, विसरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विसरण इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। 24, दूध किस प्रकार का मिश्रण होता है? संगामी मिश्रण, विसंगामी मिश्रण, पृथक्करण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विसंगामी मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी मिश्रण है? गैस में द्रव के कण का मिश्रण, गैस में वायु कण का मिश्रण, हाइड्रोजन कण के मिश्रण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव कण के मिश्रण इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, किस मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं? संगामी मिश्रण, विसंगामी मिश्रण, कोलाइडी मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संगामी मिश्रण को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, वे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर पार्षण की क्रिया संपन्न नहीं होती है कहलाते हैं? समपार्श्विक विलयन, पार्षण विलयन, विषम पार्षण विलयन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समपार्श्विक विलयन इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जिन मिश्रणों के अयवों की अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है उनको पृथक करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? वर्ण लेखन, शब्द लेखन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ण लेखन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29, जल और चाक के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन द्वारा, निष्पादन द्वारा, पृथक्करण द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, आज का लास्ट प्रश्न, नमक व मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपतन द्वारा, वर्ण लेखन द्वारा, विसरण द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपतन द्वारा शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।